एवरीवन वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और यहाँ पे देखिए मैं आलू धो रही हूँ और अभी लंच का टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ये मैं छोटे छोटे आलू लाई थी दम आलू बनाने के लिए, लेकिन आज घर पे कुछ ज़्यादा आलू नहीं पड़े हुए थे। उसकी वजह ये थी कि हम लोग बाहर कहीं गए हुए थे कुछ दिनों के लिए, और अब मैं जब आई तो ये आलू ही मुझे दिखे, तो मैंने कहा चलो इसकी भी कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ वो मैं धो रही हूँ और कुकर में चढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ कुकर में आलू, और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और थोड़ी सी बरसात हुई तो मौसम हल्का सा अच्छा हो गया है। और देखिए ये बाहर कुछ इस तरीके का मौसम है हमारे यहाँ पर, और इस मौसम को देखते हुए थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है, मन करता है। वैसे भी जब हम हाउस वाइफ हैं तो काम तो हमारे लिए अनगिनत होते हैं। ये देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं और पंखे के नीचे रखे हुए हैं कि कुछ सूख जाएं, और कुछ स्टैंड पे रखे हुए हैं जो सूख गए हैं, उनको यहाँ बेड पे रखा हुआ है। और हम जब बाहर गए थे तो कपड़े काफ़ी हो गए थे, आके धोए सुखाए। अब जो प्रेस करने वाले हैं उन्हें अलग कर दूंगी, और जो तय करने वाले हैं उन्हें अलग कर दूंगी, और जो अभी सूखे ही नहीं हैं उनको स्टैंड पर ही रहने दूँ। कपड़े बस मैंने तय कर लिए हैं, और जहाँ जहाँ लगाने थे अलमीरा में सेट कर लिए हैं। इतने में अब मैंने कहा किचन में देख लूँ आलू हुए या नहीं हुए। तो देखा अभी आलू कच्चे हैं, ना जाने ये कौन सी मतलब वैरायटी के आलू हैं, जबकि छोटे छोटे आलू हैं और इतने सारे अभी कच्चे रह गए हैं। दूसरी साइड में मैंने दाल लगा दी थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल सब्जी कोई घर में थी नहीं, और बारिश के कारण हस्बैंड ला भी नहीं पाए। तो फिर बस क्या हुआ कि अभी हम रात में ही आए थे, तो सुबह उठते ही सारे कामों में मैं लग गई हूँ। तो अब ये जो कुकर ने पानी फैलाया है आलूओं का, नमक डाला था तो पूरा गैस गंदा हो गया। तो मैंने कहा उसे क्लीन कर लूँ, क्योंकि हाथों हाथ अगर हम गैस और काउंटर टॉप क्लीन करते रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, और काम करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब सानू तो आसानी होती है। और मेरा तो खासकर यही है कि मैनू तो तां ही काम करना चंगा लगता है जदां साफ सुथरी जगह पई होवे। ਤੇ बस फिर मैं हुण दोबारा आलू चढ़ा लए सी, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਅੰਬ ਤੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। इसके साथ साथ ही मैंने जब फुलके बना के रख लिए तो फ़ौरन मैंने किचन समेटनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं जैसे ही खाना बनाती हूँ उसके फ़ौरन बाद ही सारा किचन काउंटर टॉप वगैरह समेट लेती हूँ, और जो फ्रिज में रखनी होती हैं चीज़ें उन्हें भी रख देती हूँ, ताकि गर्मी का टाइम है कोई बाहर चीज़ ना रह जाए और ख़राब ना हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं लास्ट में खाना खाती हूँ तो उसके बाद मुझे आलस सा आने लग जाता है। मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ का यही होगा। फिर उनको किचन क्लीन करना और रैप अप करना बहुत मुझे तो भारी पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खाना खाने से पहले सब कुछ समेट लूँ, क्योंकि जो फिर बाहर चीज़ रह जाए उसको, वो तो आजकल गर्मी है तो ख़राब होनी ही होनी है, इस डर से फिर मैं सारी किचन समेट लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि केले और आम जो आए थे उन्हें भी पन्नी में से निकाल लिया, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर हम पन्नी में से खोल के ना रखें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और ये सब चीज़ें महंगी भी बहुत हैं। मन के सच्चे।
तो जी ये है शाम का टाइम। अब मैं थोड़ा रेस्ट करके उठ के बाहर आ गई हूँ, तो देखा अब थोड़ा-सा बारिश तो नहीं थी मौसम, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा था। और ये है हमारा अमरूद का पेड़, इसमें पिंक कलर के अमरूद आते हैं। पेड़ इस बार काफ़ी हरा-भरा भी हो गया है और पानी मिलने से अमरूद काफ़ी पक गए हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे हम कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तो पीछे से काफ़ी लोगों ने हमारे पके-पके अमरूद तोड़ लिए और अब मैंने देखा तो कुछ पक के गिर भी गए थे, जो अब खाने के काबिल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अब काफ़ी ढूँढ-ढाँड़ लूँ, जो भी पके हैं उन्हें मैं तोड़ लूँ। अभी फ़िलहाल कोई पका हुआ मुझे तो नहीं दिखाई दिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई अंदर आके, लेकिन शाम को मेरा बेटा जब बाहर गया तो उसको 2-3 अमरूद ऊपर हाइट पे काफ़ी थे जो पके हुए दिख गए। तो वो उतार के ले आया। चाय पी ली मैंने, उसके बाद मैंने अब ये चटनी बनाई है। चटनी के लिए धनिया तो नहीं था, मैंने क्यारी में से ही पुदीना तोड़ा है और साथ में मैंने प्याज लिया है, उसमें थोड़ा-सा लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और कच्चा नारियल और मैंने इसमें मूँगफली और नींबू डाल दिया है। तो जी, अब मैंने यहाँ आलू ठंडे कर लिए हैं और उनको छीलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दोपहर के लंच में तो मैंने दाल बना ली थी, सुबह ब्रेकफ़ास्ट में बनाए थे बेसन के चीले। तो बेसन बच्चों ने चीले नहीं खाए, तो बेसन कुछ बच गया था, तो मैंने कहा उसे ख़राब क्यों किया जाए। वैसे भी अभी कोई सब्ज़ी और नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ जिससे बच्चे भी खुश, पेट भी भर जाए, चटपटा भी हो जाए और नया भी हो जाए। तो मैंने सोचा कि उस बेसन को ही यूज़ में कर लिया जाए, क्योंकि जनाब मैं हाउसवाइफ़ हूँ, हाउस की मैनेजर हूँ, तो मुझे घर पूरा मैनेज करना बहुत अच्छे ढंग से आता है कि किस तरीके से कैसे टाइम पास करना है। तो वही मैं लगी हुई हूँ। तो मैंने यहाँ आलूओं को मैश कर लिया है और यहाँ मेरे आलू कुछ लिचे-लिचे से ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने यहाँ पोहे को पाउडर बना लिया है और इसका जो पाउडर था वो डाल दिया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो लिचलिचापन बहुत ढीला-ढीला सा, गीला-गीला सा, मैशी-मैशी सा आलू का स्टफ़ी हो जाता है, उसमें ये डालने से बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो कभी कुछ इस तरीके से आपके साथ भी हो जाए तो आप ज़रूर इस तरीके से कीजिएगा, तो अच्छा हो जाएगा। इसमें मैंने साथ में काट लिया हरी मिर्च, चटनी बना के मैंने रख ली है। ये सारे काम मैं लंच टाइम से ही स्टार्ट करके रख दिए हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और हमें फ़िक्र भी नहीं रहती। इस बीच हम बहुत सारे काम और कर लेते हैं। तो अभी चाय के बाद फ़ौरन बाद ये करके अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस तरीके से जो इसकी टिक्कियाँ बनेंगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी फ्रेंड्स, तो आप इसको कभी भी आज़मा के देखिएगा। तो बस उसके बाद चली गई लाइट और देखिए यहाँ कुछ अच्छा-सा नहीं लाइट का आ रहा फ़ोकस। तो यहाँ पे अब जो बचा हुआ बेसन था उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब निकाल लिया है, उसमें और बेसन मैंने घोल लिया है। तो इस तरीके से जुगाड़बाजी करके आज मैं पूरा का पूरा बहुत ही टेस्टी अपना डिनर बना लूँगी, जिससे हम भी खुश और बच्चे भी खुश और मेरा भी काम हो जाएगा। इस तरीके से उनको उनकी मनपसंद का खाना भी मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं। इसकी रेसिपी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं और सभी के घर की फेवरेट हैं, तो सभी बना ही लेते हैं। तो जी अब मैंने आलू की स्टफ़िंग भी बाहर निकाली तो दिल खुश हो गया। उसमें भी मैंने बेसिक मसाले डाले और फिर मैंने उसको थोड़ा-सा हाथों में ऑयल लगाकर इस तरीके से मैश करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो अगर कभी आलू आपके ख़राब हो जाएँ, मतलब पानी पनीले से हो जाएँ, तो आप इस तरीके से उनमें थोड़ा-सा पोहे को ग्राइंड करके या आपके घर राइस का आटा हो तो आप उसे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा डो तैयार हो जाता है, बहुत ही रबड़ जैसा डो तैयार हो गया। ये टिप मेरा बहुत काम का आया, तो आप भी कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आलू की जब हमें पहचान नहीं होती, तो कुछ ऐसी वैरायटी के कभी-कभी आलू आ जाते हैं। तो बस लाइट तो अपना तमाशा दिखा ही रही थी, फिलहाल अंधेरे-अंधेरे में इन्वर्टर की लाइट में ही काम करना पड़ रहा था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा-सा काला-काला सा सब कुछ आ रहा है, अच्छी शूट नहीं हुई। तो यहाँ मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है, उधर ऑयल की कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ देखिए मैंने इतनी सारी टिक्कियाँ
बना ली हैं। तो कुछ इस तरीके से अब मैं इसमें डिप करती जाऊंगी और फिर उसको डबल फ्राई करनी है आज मैंने टिक्कियाँ। तो इस तरीके से जुगाड़ करके आज मैंने डिनर का इंतज़ाम कर लिया है, जो कि सभी को पसंद है। और जब हम कहीं सफ़र पे जाते हैं तो आते ही हमारे घर सब्जियां भी नहीं हो पाती, तो हमको सोचना पड़ता है कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। तो कुछ इस तरीके से हम जुगाड़बाजी कर सकते हैं। अगर जो लोग इसके साथ रोटी खाना चाहते हैं वो रोटी भी बना के और रोटी के बीच में इसको रख के खा सकते हैं। और नहीं तो आप ब्रेड ले आइए और ब्रेड के भी बीच में अगर आप ये रख लें और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लें, तो ये एक पंजाबी स्टाइल का होम मेकर का आपका वड़ा पाव स्टाइल हो जाएगा। तो ये जब भी आप कहीं जाएं या आएं और थके हुए हों, कुछ भी ना बनाने को मन कर रहा हो, तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, अब जो बेसन था वो फिर बच गया था, टिक्कियों में जितना लगना था लग गया। तो मैंने फटाफट एक आलू और एक प्याज बारीक बारीक काटा और उसमें डाल दिया। उसमें कुछ बेसन की कमी हुई तो मैंने उसमें थोड़ा सा आटा डाल दिया। तो इस तरीके से मेरा वो आलू प्याज का भजिया भी तैयार हो गया, जो कि हम अक्सर मेले में खाया करते हैं। तो यहाँ टिक्कियाँ मैंने हाफ फ्राई कर ली थी, तो अब इनको डबल फ्राई करनी है। दूसरी साइड मेरे भजिया तल रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्हें अब मैं डबल फ्राई करूँगी। और उधर हमारे जो मेले स्टाइल के भजिया हैं वो भी तैयार हो गए हैं। तो जी, हम हैं हाउस क्वीन, हाउस मेकर, हाउस मैनेजर। तो चाहे हम थके हों, चाहे हमारी कमर टूट रही हो, चाहे सुबह से लेकर शाम तक हम किचन में खड़े हो जाएं, कहीं से हम घूम के आए थके हुए हों, कोई हमारी हेल्प ना भी कर रहा हो, तो भी हमें सारे काम अपनी जिम्मेदारी से करने पड़ते हैं, क्योंकि घर की खुशी ही हमारी खुशी होती है। तो लीजिए, इस तरीके से हमारा हो गया डिनर तैयार। क्योंकि दाल चावल और खिचड़ी तो सभी खाते और बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी कभी आप बना लीजिए, तो क्विक भी रहेगा, ईजी भी रहेगा। तो बस इसी ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।